Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see practice set 3.5 of the chapter सर्कल। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 3.4 कंप्लीट किया था। आज हम 3.5 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द फिगर रे पी क्यू टचेस द सर्कल एट पॉइंट क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू 12, पी आर इज इक्वल टू 8, फाइंड पी एस एंड आर एस। डायग्राम में देखो क्या है, एक सर्कल है। ये पॉइंट P एक्सटीरियर पार्ट ऑफ दिस सर्कल। पॉइंट P कहाँ पर है? एक्सटीरियर मतलब एक्सटर्नल सर्कल के बाहर है। अब P से एक Q मतलब ये PQ क्या है? टेंजेंट है, या PQ हम टेंजेंट सेगमेंट कहते हैं। तो PQ इज अ टेंजेंट सेगमेंट एंड PS इज अ सीकंट। तो यहाँ पर देखो एक टेंजेंट सेगमेंट है और एक सीकंट है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक थ्योरम है टेंजेंट सीकंट सेगमेंट थ्योरम। ये थ्योरम यूज करके हम PS एंड RS की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास गिवन क्या है? PQ मतलब टेंजेंट सेगमेंट की वैल्यू मालूम है एंड PR की सेगमेंट मालूम है। तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम RS भी कर सकते हैं, PS भी कर सकते हैं। Therefore PQ is a tangent segment and PS is a secant। अब हमने क्या किया? बाय टेंजेंट सीकंट सेगमेंट थ्योरम ये थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब थ्योरम क्या है? तो टेंजेंट सेगमेंट है उसका स्क्वायर करना है, मतलब PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी सेकंड के दो पार्ट्स हुए, एक है PR और दूसरा है PS। तो हम PR इंटू PS करेंगे। देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा? PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR इंटू PS। ये टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। अब PQ हमें मालूम है 12, तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू PR 8 इंटू PS। अब 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144। 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू PS। अब यहाँ पर क्या करना है? हमें डिवाइड करना है। तो PS इज इक्वल टू क्या होगा? 8 1 जा 8, 6 रह गया, 8 8 जार 64। तो PS इज इक्वल टू क्या आ गया? 18 यूनिट्स। फाइंड PS था तो PS आ गया 18। अब RS कैलकुलेट करना है। अब डायग्राम में देखो, हमारे पास PR है 8 सेंटीमीटर एंड PS भी है 18 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? RS। अगर हम PS को ऐसे लिख सकते हैं, PR प्लस RS ऐसे लिख सकते हैं और उसमें से हम RS कैलकुलेट कर सकते हैं। Therefore PS इज इक्वल टू PR प्लस RS। क्यों लिखा हमने? P डैश R डैश S बिटवीननेस, या फिर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अब PS हमें मालूम है 18 इज इक्वल टू PR गिवन था 8 प्लस RS हमें कैलकुलेट करना है। 8 यहाँ पर प्लस है, यहाँ के माइनस हो जाएगा। 18 माइनस 8 इज इक्वल टू RS। देयरफॉर RS इज इक्वल टू क्या आएगा? 10। फाइंड PS एंड फाइंड RS ऐसा क्वेश्चन था। PS मिला 18 एंड RS मिला 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर कॉर्ड MN एंड कॉर्ड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट D। फर्स्ट, if RD is equal to 15, DS is equal to 4, MD is equal to 8, find DN। सेकेंड क्वेश्चन है, if RS is equal to 18, MD is equal to 9, DN is equal to 8, find DS। अब क्वेश्चन सेकेंड में दो सब क्वेश्चन है। देखो डायग्राम में क्या है? एक सर्कल है, इसमें से एक कॉर्ड है MN और दूसरी कॉर्ड है RS। ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे को पॉइंट D में इंटरसेक्ट हो रहे हैं और पॉइंट D कहाँ पर है? इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के अंदर है। तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ RD इज इक्वल टू 15, DS इज इक्वल टू 4, MD इज इक्वल टू 8, देन फाइंड DN। अब DN कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉर्ड MN and chord RS intersect each other at point D inside the सर्कल, सर्कल के अंदर क्या हो रहे? इंटरसेक्ट हो रहे। तो हमारे पास एक थ्योरम है, बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। ये दोनों कॉर्ड्स क्या हो रहे? सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहे, इसलिए हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स।
अब ये थ्योरम क्या है, देखो यहाँ पर ये कॉर्ड है यमन और ये कॉर्ड है आर एस, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पर हो रहे हैं, पॉइंट डी में। तो पॉइंट डी की वजह से यमन के दो पार्ट हो रहे हैं, एक है डी एम एंड एक है डी एन। तो डी एम इंटू डी एम दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, तो दूसरा कॉर्ड है आर एस, पॉइंट डी की वजह से उनके भी दो सेगमेंट हो रहे हैं, तो उनका भी क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब आर डी इंटू डी एस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पर हो जाएगा एम डी इंटू डी एन, यमन के दो सेगमेंट इज इक्वल टू, अब कॉर्ड आर एस के दो सेगमेंट आर डी इंटू डी एस। अब सब वैल्यूज हमें मालूम है, एम डी देखो क्या है, एम डी है 8 इंटू डी एन कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू आर डी 15 इंटू डी एस क्या है 4। अब ये 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा, डी एन इज इक्वल टू 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, डी एन इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड करेंगे तो डी एन इज इक्वल टू आएगा 7.5 यूनिट्स। फाइंड डी एन, ऐसा क्वेश्चन था, डी एन आ गया 7.5। उसमें से सेकेंड सब क्वेश्चन है, इफ़ आर एस इज इक्वल टू 18, एम डी इज इक्वल टू 19, डी एन इज इक्वल टू 8, देन फाइंड डी एस। अब ये सब सेगमेंट डायग्राम में देखते हैं। देखो आर एस इज इक्वल टू 18, ये पूरा आर एस है, मतलब पूरी कॉर्ड है आर एस 18, एम डी इज इक्वल टू 19, डी एन इज इक्वल टू 8, फाइंड डी एस। अब देखो एम डी दिया है, डी एन दिया है, मतलब एम एन के दो सेगमेंट दिए हैं, आर एस ये कॉर्ड है, उसका डी एस कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास क्या चाहिए, आर डी चाहिए। तो देखो हमारे पास आर डी नहीं है और हमारे पास डी एस हमें कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास क्या है, आर एस। अगर आर एस मालूम है तो हम डी आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए डी एस की वैल्यू हमें एक्स कंसीडर करनी पड़ेगी। तो डी एस इज इक्वल टू एक्स है, तो हम डी आर या आर डी कैलकुलेट कर सकते हैं। कंसिडर डी एस इज इक्वल टू एक्स। अब हम आर एस को ऐसे लिख सकते हैं, डायग्राम में देखो आर एस इज इक्वल टू आर डी प्लस डी एस। अब आर एस हमें मालूम है 18 इज इक्वल टू आर डी हमारे पास नहीं है, तो आर डी प्लस डी एस हमने कंसिडर किया है एक्स। अब आर डी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक्स नहीं चाहिए यहाँ पर, तो एक्स प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, देयरफॉर आर डी इज इक्वल टू 18 माइनस अब एक्स। अब यहाँ पर भी हम लोग बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, वही ऊपर वाला थ्योरम यहाँ पर अप्लाई होगा। देयरफॉर क्या होगा यहाँ पर, एम डी इंटू डी एन इज इक्वल टू आर डी इंटू डी एस। अब सबकी वैल्यू हमें मालूम है, एम डी क्या है 19 इंटू डी एन क्या है 8 इज इक्वल टू आर डी क्या है, देखो यहाँ पर 18 माइनस एक्स इंटू डी एस क्या है, डी एस है एक्स हमने कंसिडर किया है। अब ये एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक्स मतलब क्या है डी एस, और हमें डी एस ही फाइंड आउट करना है। देयरफॉर यहाँ पर हमारी मिस्टेक हुई है, एम डी यहाँ पर 9 है, 19 नहीं है। देखो एम डी यहाँ पर 9 है, तो 9 इंटू 8 क्या हो जाएगा 72 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों एल एच आर एच एस में है, एल एच एस में शिफ्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस 18x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मल्टीप्लिकेशन 72 और सब्ट्रैक्शन क्या चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या चाहिए -18। तो देखो मल्टीप्लिकेशन चाहिए 72 एंड एडिशन चाहिए 18, तो हमारे पास दो नंबर से 12 इंटू 6 क्या हो जाएगा 72, और दोनों का एडिशन 18, लेकिन हमारे पास क्या है -18, तो मिडिल नंबर का साइन, मिडिल टर्म का साइन ग्रेटर नंबर को देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 6 भी कंपलसरी क्या होगा माइनस। मतलब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ रहेगा x माइनस 12, यहाँ पर -6 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर होगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 12 कॉमन निकालेंगे फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म में से, तो यहाँ पर रहेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देयरफॉर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 6। x मतलब क्या है? x मतलब है ds, तो x की जगह ds रीसब्स्टिट्यूट कर लो। ds इज इक्वल टू 12 और ds इज इक्वल टू 6। फाइंड ds था तो ds हो गया 12 और 6 यूनिट्स। अब यहाँ पर ds की लेंथ दो आई है। देखो, एक 12 यूनिट है और एक 6 यूनिट है, तो ये कैसे पॉसिबल है? एक ही सेगमेंट की लेंथ दो कैसे हो सकती है? तो देखो, यहाँ पर हमारे पास RD मालूम नहीं था और DS भी मालूम नहीं था। डायग्राम में कॉर्ड जो है RS, उसके दो सेगमेंट है RD एंड DS, तो RD भी मालूम नहीं था, DS भी मालूम नहीं था। सपोज अगर DS 12 है तो RD कितना होगा? तो 12 वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो x की, तो 18 माइनस 12 क्या होगा? 6। RD 6 तो DS क्या होगा? 12, और दोनों के एडिशन 18 तो आनी ही चाहिए। अगर DS मतलब x 6 है तो यहाँ पर 6 पुट कर लो, तो 18 माइनस 6 क्या होगा? 12, तो RD 12 है तो DS क्या होगा? 6, दोनों के एडिशन 18, मतलब यहाँ पर और है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड B इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस सेगमेंट OE परपेंडिकुलर सेगमेंट AD, AB इज इक्वल टू 12, AC इज इक्वल टू 8। फाइंड फर्स्ट AD, सेकेंड DC एंड थर्ड DE। देखो, यहाँ पर एक सर्कल है जिसका सेंटर वो है। ये भी क्या है? टेंजेंट सेगमेंट है। बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट है सर का। ये डी क्या है? सेकेंड है। ये सेकेंड सर्कल को पॉइंट सी एंड पॉइंट डी में इंटरसेक्ट हो रही है। ये सेंटर ओ है, ओ से सर सेंटर ओ से इस डी सी या ए डी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और यहाँ पर पॉइंट है ई। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट ई डी फाइंड आउट करना है। अब देखो, ये टेंजेंट सेगमेंट है और ये सेकेंड है, तो हम टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? ए डी मिलेगा। देखो, फर्स्ट सॉल्व करना है ए डी, तो ए बी इज इक्वल टू 12 एंड ए सी इज इक्वल टू 8। देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं ए बी इज अ टेंजेंट सेगमेंट, इज अ टेंजेंट सेगमेंट एंड ए डी इज एंड ए डी क्या है? सेकेंड। सेकेंड कहो सेकेंड कहो कुछ भी कहो, मीनिंग सेम है। अब यहाँ पर थ्योरम अप्लाई करते हैं फिर। बाय टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। क्या है थ्योरम? तो वो थ्योरम है ऊपर हमने अप्लाई किया था फर्स्ट एग्जांपल में, टेंजेंट सेगमेंट का स्क्वायर। टेंजेंट सेगमेंट क्या है? ये बी, तो ये बी का स्क्वायर। देयरफॉर ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या करना है? ये जो सेकेंड है वो उसके दो पार्ट हुए हैं, एक पार्ट है ये सी और दूसरा पार्ट है ये डी। दूसरा पार्ट सी डी नहीं है, ये सी एंड ये डी, ऐसे कैलकुलेट मल्टीप्लाई करना है उन दोनों का। तो यहाँ पर हो जाएगा ये सी इंटू ये डी। अब ये बी की वैल्यू मालूम है 12 है, तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी क्या है? 8 इंटू ये डी। अब 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू ए डी। डिवाइड बाय 8 कैसे आ गया? 8 मल्टीप्लाई था, यहाँ के डिवाइड हो गया। देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18। डिवाइड करेंगे तो हमें 18 मिलेगा। फर्स्ट था फाइंड ए डी इज इक्वल टू 18। अब सेकेंड सॉल्व करते हैं, डी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब हमें DC फाइंड आउट करना है, तो देखो डायग्राम में ये DC है यहाँ पर DC, और हमें क्या मालूम है? ये डी, तो हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं ये डी को, ए डी इज इक्वल टू सी डी या DC, ए डी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी, यहाँ पर लिख सकते हैं। देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू ए सी प्लस डी सी। क्यों लिखा हमने? ये डैश सी डैश डी, बिटवीननेस प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दिया। अभी यहाँ पर ए डी की वैल्यू हमें मालूम है, अभी फाइंड आउट किया। ए डी इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू ए सी 8 है प्लस डी सी 8, यहाँ पर प्लस है माइनस हो जाएगा। 18 माइनस 8 इज इक्वल टू डी सी। देयरफॉर डी सी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। सेकेंड भी हो गया। अब थर्ड क्या फाइंड आउट करना है? डी ई। थर्ड फाइंड आउट करना है डी ई। अब डी देखो कहाँ पर है? देखो यहाँ पर ये डी ई है। अब डी फाइंड आउट करने के लिए एक थ्योरम चाहिए, और वो थ्योरम हमने 9th क्लास में सर्कल में पढ़ा था।
अब देखो डी सी हमें मालूम है, डी सी क्या है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल है, और उसकी लेंथ अभी हमने कैलकुलेट किया 10 यूनिट्स। अब सेंटर ओ है, सेंटर ओ में से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया कॉर्ड पर। अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग कॉर्ड पर सेंटर में से, तो ये ये सेगमेंट, परपेंडिकुलर सेगमेंट कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब डी इज इक्वल टू ई सी हो जाएगा। अगर डी सी 10 है तो डी ई क्या होगा, 5 होगा। बस यही हमें कैलकुलेट करना है, वो थ्योरम लिखते हैं और वो थ्योरम अप्लाई करते हैं। देयरफॉर सेगमेंट ए ई परपेंडिकुलर सेगमेंट डी सी को यहाँ पर कॉर्ड लिखा तो भी चलेगा क्योंकि वो कॉर्ड है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। देयरफॉर हमें क्या चाहिए, डी ई चाहिए, तो डी ई इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई सी। डी और ई सी सेम हो जाएगा और उनकी वैल्यू कितनी होगी, हाफ। किससे हाफ होगी, कॉर्ड से। तो कॉर्ड क्या है, डी सी। तो हमें डी ई बोला है, ई सी नहीं कैलकुलेट करना है, तो सिर्फ हम डी लिखेंगे। तो डी इज इक्वल टू हाफ इंटू डी सी। डी सी अभी हमने कैलकुलेट किया 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो डी ई इज इक्वल टू कितना होगा, 5। देयरफॉर डी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर इफ पी क्यू इज इक्वल टू 6, क्यू आर इज इक्वल टू 10, पी एस इज इक्वल टू 8, फाइंड टी एस। देखो यहाँ पर एक सर्कल है। अब इस सर्कल में क्या दिया है, देखो ये टी एस क्या है, कॉर्ड है। उस कॉर्ड को हमने पी तक एक्सटेंड किया। यहाँ पर दूसरी कॉर्ड है आर क्यू, उस कॉर्ड को हमने पी तक एक्सटेंड किया। इसका मतलब कॉर्ड टी एस एंड कॉर्ड आर क्यू एक दूसरे को पॉइंट पी में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, लेकिन पॉइंट पी कहाँ पर है, आउटसाइड दी सर्कल। तो यहाँ पर हम लोग एक थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। जैसे इंटरनल डिवीजन का थ्योरम था वैसे ही एक्सटर्नल डिवीजन का भी थ्योरम है। यहाँ पर टेंजेंट नहीं है, दोनों भी क्या है, सेकेंड है, तो ये टेंजेंट नहीं है, इसलिए हम लोग टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे। तो देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टी एस फाइंड आउट करना है। तो हमें चाहिए क्या, एक तो पी एस चाहिए, पी एस 8 है। पी क्यू चाहिए, पी क्यू भी हमारे पास 6 है। और पी आर चाहिए, तो पी आर हमारे पास नहीं है। क्यू आर दिया है, तो क्यू आर प्लस पी क्यू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी आर मिलेगा। तो पहले पी आर कैलकुलेट करना होगा। देयरफॉर यहाँ पर पी आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर। रीज़न क्या है, पी डैश क्यू डैश आर कोलिनियर है तीनों पॉइंट। अब पी आर इज इक्वल टू पी क्यू क्या है 6 प्लस क्यू आर क्या है 10। देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 16 यूनिट्स। अब हम लिखते हैं कॉर्ड एस टी एंड कॉर्ड आर क्यू intersects each other at point P outside the circle by theorem of external division of chords। अब हम थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। तो देखो क्या है, कॉर्ड आर क्यू के पॉइंट पी की वजह से दो सेगमेंट हुए। फर्स्ट है पी क्यू आर, दूसरा है पी आर, क्यू आर नहीं, पी क्यू एंड पी आर। यहाँ पर टी एस इस कॉर्ड्स के पॉइंट पी की वजह से दो सेगमेंट हुए। फर्स्ट है पी एस और दूसरा है पी टी। तो दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर जैसे इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स का थ्योरम है वैसे ही ये है। देयरफॉर पी एस इंटू पी टी इज इक्वल टू पी क्यू इंटू पी आर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें टी एस कैलकुलेट करना है, लेकिन टी एस नहीं निकलेगा यहाँ पर। देखो पी एस की वैल्यू क्या है, पी एस की वैल्यू 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 इंटू पी टी हमारे पास नहीं है तो पी टी एज इट इज इक्वल टू पी क्यू क्या है 6 इंटू पी आर अभी हमने फाइंड आउट किया था वो है 16। अब यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा। देयरफॉर पी टी इज इक्वल टू 6 इंटू 16 डिवाइड बाई 8, ये 16 है। देयरफॉर 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ार 16, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी टी इज इक्वल टू 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12। लेकिन हमें पी टी फाइंड आउट नहीं करना है, हमें फाइंड आउट करना है टी एस। तो डायग्राम में देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर पी टी इज इक्वल टू पी एस प्लस टी एस, क्योंकि पी डैश एस डैश टी पी एस टी कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब पी टी क्या है 12
इज इक्वल टू पी एस हमें गिवन है 8 प्लस टी एस कैलकुलेट करना है। 8 यहाँ पर प्लस है, यह आके माइनस हो जाएगा। 12 माइनस 8 इज इक्वल टू टी एस। देयरफॉर टी एस इज इक्वल टू कितना आएगा 4। देयरफॉर टी एस इज इक्वल टू 4। टी एस फाइंड करना था, टी एस आ गया 4 यूनिट्स। लास्ट एग्जाम्पल है, in the figure segment EF is a diameter and segment DF is a tangent segment. The radius of the circle is R. Prove that DE into GE is equal to 4R square. देखो डायग्राम में क्या है, सर्कल है जिसका सेंटर EH है, EF क्या है डायमीटर है, और रेडियस ऑफ द सर्कल क्वेश्चन में गिवन है क्या है R. देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू R एंड EF क्या है डायमीटर। अब DF क्या है, DF है टेंजेंट सेगमेंट, डी क्या है सेकेंड है, और हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डी ई इंटू जी ई इज इक्वल टू 4R स्क्वायर, यह हमें प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करेंगे इसको, तो देखते हैं क्या होता है। ई एफ क्या है डायमीटर है, तो डायमीटर इज इक्वल टू, डायमीटर एंड रेडियस के बीच क्या रिलेशन है, तो डायमीटर इज इक्वल टू, डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस। अब डायमीटर का नाम क्या है ई एफ, तो ई एफ इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस ऑफ सर्कल क्या है आर, तो ई एफ इज इक्वल टू 2R। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सर्कल डायग्राम में देखो ये सर्कल है और डी एफ क्या है टेंजेंट सेगमेंट एंड डी ई क्या है सेकेंड, तो यहाँ पर टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। अब टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम क्या है, तो टेंजेंट सेगमेंट है डी एफ, उसका स्क्वायर करना है। देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब सेकेंड दो पार्ट है यहाँ पर डी जी एंड डी ई, तो दोनों का क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर आएगा डी जी इंटू डी ई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर ये टेंजेंट है एंड एच ई क्या है रेडियस है, तो यहाँ पर एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। टेंजेंट थ्योरम हमने फर्स्ट थ्योरम देखा था टेंजेंट थ्योरम, तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल डी एफ ई, तो ये क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। देयरफॉर इन ट्रायंगल डी एफ ई एंगल डी एफ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या है टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो इस ट्रायंगल में देखो हाइपोटेनियस क्या है डी ई, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, डी स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर। अब यहाँ पर ई एफ की वैल्यू हमें मालूम है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है ई एफ की वैल्यू 2R, तो यहाँ पर 2R पुट करते हैं। देयरफॉर यहाँ पर डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ की वैल्यू 2R ब्रैकेट स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4R स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर। अब जो प्रूव करना है देखो उसकी एल एच एस सॉरी उसकी आर एच एस क्या है 4R स्क्वायर, तो 4R स्क्वायर हमारे पास है, तो हमें क्या नहीं चाहिए आर एच एस में डी एफ स्क्वायर, तो डी एफ स्क्वायर यहाँ पर प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, तो डी ई स्क्वायर माइनस डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। देयरफॉर 4R स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर माइनस डी एफ स्क्वायर। अब यहाँ पर डी एफ स्क्वायर है, तो डी एफ स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में है, देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकेंड में है डी एफ स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 4R स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर माइनस डी एफ स्क्वायर की वैल्यू है डी जी इंटू डी ई, यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में ई एफ की वैल्यू थी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर देखो ये फर्स्ट टर्म है सेकेंड टर्म है, यहाँ पर डी कॉमन निकाल सकते हैं तो ये हो जाएगा 4R स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई इंटू यहाँ पर क्या होगा डी रहेगा यहाँ पर माइनस यहाँ पर रहेगा डी जी, इक्वेशन नंबर थर्ड।
अब देखो हमें क्या चाहिए, 4r² इज इक्वल टू DE इंटू GE, तो ये नहीं चाहिए, इसकी जगह हमें क्या चाहिए, GE। अब देखो जो सेकेंड है वो देखो क्या, DE सेकेंड है, बीच में पॉइंट E है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं DE इज इक्वल टू DG प्लस GE। रीज़न क्या है यहाँ पर, D डैश G डैश E। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ से GE की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। DG यहाँ पर प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, देयरफॉर यहाँ रहेगा सिर्फ GE। GE इज इक्वल टू DE माइनस DG। ये इक्वेशन नंबर 4th। अब ये 4th इक्वेशन की वैल्यू DE माइनस DG यहाँ पर पुट करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, 4r² इज इक्वल टू DE इंटू D इंटू क्या था, D माइनस DG, तो D माइनस DG की वैल्यू क्या है, G, तो यहाँ पर क्या आएगा GE फ्रॉम इक्वेशन 4th। हमने इक्वेशन 4th की जो वैल्यू है D माइनस DG थर्ड में पुट किया, तो हमें जो प्रूव करना था वो हमें मिल गया। उल्टा लिखा तो भी चलेगा, यहाँ पर D इंटू G इज इक्वल टू 4r², तो यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 3.4 कंप्लीट हुआ है और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर सर्कल भी कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अगर आपको सर्कल इस चैप्टर के बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है और कुछ एग्जाम्पल्स हार्ड भी है।